देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे, जो रीजनिंग की क्विज हुई ना आपकी, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, आसान से क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से समझ के, और क्वेश्चन जो कहता है उस हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, जल्दी सोल्व होने के, सही होने के मैक्सिमम चांस हो जाएंगे। अब जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है ना, और आपका एक नंबर चला जाएगा। फिर घर आके कहोगे ये गलत हो गया और ऐसा हो गया। तो इसलिए आराम से क्वेश्चन को समझ के करना, ठीक है। तो देखो कहता है कि यदि आपके पिता को आपकी माता कहा जाता है, तो ये जैसे आपका, मैं प्लस को क्या मान लेता हूँ, मेल मान लेता हूँ, माइनस को फीमेल मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पिता हैं, माता कहा जाए, मतलब इसको क्या कहा जाए, माता कहा जाए, ठीक है। आपकी माता को आपका भाई कहा जाए, आपकी माता को क्या कहा जाए भाई, मैं डबल निशान लगा के कह देता हूँ कि ये भाई भाई कहा जाए, ठीक है, समझ गए। आपके भाई को आपकी बहन कहा जाए, आपके भाई को क्या कहा जाए, आपकी बहन, ठीक है ना। ओ तथा आपकी बहन को आपका पिता कहा जाए, आपकी बहन को क्या कहा जाए, आपका पिता कहा जाए। तो आपकी बहन, तो आप अपनी बहन को क्या कहकर बुलाएंगे भाई, जब वो आपको पिता कहा जाता है तो क्या कह के बुलाएंगे, पिता ही कह के बुलाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फादर, राइट आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि सीरीज दे रखी है। देखो भाई, मैं इसको लिख लेता हूँ सीरीज को। ये सीरीज दे रखी है आपकी, एक एस आर, फिर एक स्पेस टी आर, फिर स्पेस, फिर एस, फिर आर, फिर एस, स्पेस आर, स्पेस एस, आर एस और टी और स्पेस। देखो भाई, अभी देखो काउंट करने कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। मतलब सबसे छोटा क्या पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर बनेगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के 3 ले लो, ये स्टार्टिंग के 3 ले लिए। इसमें यहाँ क्या आ सकता है, टी भर दें तो टी एस आर बन गया। तो पहला जो बना है वो कितना बना आपका, टी एस आर, ठीक है ना। अब देखो पहले ऑप्शन में टी है, ये भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये नहीं है तो इसको काट दो, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ टी आ सकता है, यहाँ पे टी लिख सकते हैं। जब 3 का पेयर में टी एस आर बनना है तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही बनेगा ना, टी एस आर जैसा। तो क्या टी आएगा, नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस आ सकता है, तो मैं एस लिख देता हूँ। तो अब क्या बना, एस टी आर। पहले क्या बन रहा था, टी एस आर, अब क्या बना, एस टी आर, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अब 3 का पेयर और लेंगे तो ये आ गया, यहाँ पे एस और आर आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी। तो अगला क्या बना, टी एस आर, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। ठीक, एक चीज़ देखो भाई, लास्ट वाला ऑप्शन देखो पहले, इसमें आर, इसमें आर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर, तो क्या बन जाएगा इसका, एस टी आर, ठीक है ना। लास्ट में कितना बना आपका, एस टी आर। अब देखो यहाँ पे कितना बनेगा, ये वाला टी एस आर, तो ये बना टी एस आर आपका। तो मतलब दो ही चीज़ें चल रही है, एस टी आर और टी एस आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एस टी आर, और यहाँ पे क्या बनेगा, टी एस आर। तो देखो क्या क्या लिखा हमने, टी लिखा, फिर हमने एस लिखा, फिर हमने टी लिखा, फिर हमने टी लिखा ये वाला, फिर हमने क्या लिखा, टी टी टी, 3 बार टी आया और फिर 1 बार आर आया। तो ये बनेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्विज में शायद ऑप्शन बी दे रखा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, बर्ड पैरट
और बैट्स। रिप्रेजेंटेशन डायग्राम बताना है, क्या आएगा? तो देखो भाई, बर्ड क्या होता है, जो तोता है वो बर्ड होता है, पर जो बैट होता है वो क्या होता है, मैमल होता है। तो ये क्या आएगा, अलग आएगा, ये बर्ड्स में काउंट नहीं होता बैट, ठीक है ना। तो ये वाला बनेगा आपको, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे क्वेश्चन में या तो रो में बनेगा या फिर कॉलम में बनेगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ी क्या है, कॉलम में है, 161 618 ये बड़ी है तो ये कॉलम में है, तो इनको कॉलम में बनाएंगे। तो देखो यदि मैं 23 को 7 से गुणा कर दूँ, 23 गुणा 7 कितना हो जाता है, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 आ गया। क्या मैं 32 को 19 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? यदि मैं 32 को 20 से गुणा करता हूँ तो 640 आता है। 640 में से यदि मैं 32 घटा दूँगा तो 8 और 0 और 608, तो ये भी आ गया 608, 32 और 9 की गुणा करने पर, ठीक है। ये मैंने कैसे की गुणा, ये जल्दी करने के चक्कर में कर दी, नहीं तो आप 9 18 ऐसे करते ना तो टाइम लग जाता। मैंने क्या किया भाई, 32 है, गुणा करनी है, 19 है, ये 19 को मैं लिख देता हूँ 20 माइनस 1, तो इसकी गुणा जल्दी हो जाएगी। 640 और 32 माइनस घट जाएंगे तो 608 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे किए गुणा आ गया। तो अब आंसर क्या करना है, 12 और 29 की गुणा कर दो। अब देखो 12 और 29 की गुणा करूँगा तो 12 गुणा 29 करूँगा, तो इसको देख सोल्व करने का तरीका, 29, तो 29 को मैं क्या लिखता हूँ, 30 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, गुणा 12, तो 12 तिया 36 मतलब 360, माइनस 12 करूँगा तो ये 48 मतलब 348 आ जाएगा। ये गुणा क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है, 348 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तरीके सीख लो गुणा गुणा कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना। ये तो 12 और 29 की गुणाई करते रह जाओगे जिंदगी। अगला क्वेश्चन देखो, 8 दिसंबर 2007 को, 8-2007 को क्या है भाई, सैटरडे है, शनिवार है, ठीक है। तो बताना 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, ये बताना। तो देखो डे सेम है, मंथ भी सेम है, तो इन चीज़ों को मैं काट देता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं इनसे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, ठीक है ना। अब देखो क्या ये 2007 और 2006 में लीप ईयर है, नहीं है। यदि ये कॉमन ईयर है ना, नॉर्मल ईयर, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो ओड डे होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये 7 से 6 जा रहा है मतलब कम हो रहा है, तो सैटरडे से भी 1 कम होगा, क्योंकि ओड डेज कितना है, 1, तो 1 कम होगा, कितना हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसकी एक अलग से क्लास बनाएंगे, ठीक है, कैलेंडर की, उसमें आपको समझाएंगे, ठीक है, कैसे क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ये बताना है कि जैसा ये लॉजिक लग रहा है ना, इस इनमें से किस में सेम लॉजिक लगेगा। तो देखो ये लॉजिक क्या कहता है, 23, 136 और 45। तो देखो मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, 45 और 23 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 68, 68 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 136 आ गया ना, 136, मतलब इन दोनों का सम और गुणा कर दो 2 से, ठीक है, तो यह आ जाएगा। अब देखो क्या पहला ऑप्शन देखो ये वाला, पहले ऑप्शन में 19, 96 और 29 दे रखा है। अब मैं इन दोनों की गुणा करूं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 9 21 8 48, 48 दूनी 96 बन रहा है 96। तो ये ऑप्शन हो सकता है भाई, ठीक है ना, ये क्या ऑप्शन हो सकता है। अब अगला देखो, 37 और 31 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 68, 68 दूनी 136 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं बन रहा। ये देखो लास्ट वाला, 29 और 11 50 ना, 40, 40 दूनी 80 होता है, तो ये भी नहीं बन रहा। 17 और 33 कितने होते हैं, 50, 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 आना चाहिए था, ये भी नहीं बन रहा। तो ये ऑप्शन क्या है, बन रहा है आपको, और ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, सही है आपका, क्योंकि ये जो लॉजिक है इस किस में लग रहा है, सिर्फ ये ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखो,
ये देखो क्वेश्चन, हमें बताना है ड्रिफ्ट में, ड्रिफ्ट का क्या बनेगा। तो देखो डी, सबसे पहले डी देखते हैं। तो देखो डी इसमें है, फर्स्ट मैट्रिक्स में देखेंगे तो डी कहाँ पे, ये रहा डी। डी मतलब 2 और 0 पे है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो देखो 0 और 2 पे है, तो 0 और 2 पे, 0 और 2 तो है ही नहीं, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे देखो डी कहाँ पे, ये रहा, 2 और 0 पे है। तो 2 और 0 पे डी है, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये दोनों बन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, ये दोनों अलग है लास्ट के टी, तो टी देख लेते हैं। तो टी कहाँ बन रहा है, देखो आपका टी एक तो यहाँ बन रहा है 4 0 पे, पर इसमें क्या दे रखा है, इसको कैसे लिखेंगे, 0 और 4 लिखेंगे। आगे बात समझ में। और टी कहाँ पे है आपका, इसमें एक टी है, ये नहीं बन रहा। अब देखो 6 और 8 पे देखो, 6 और 8 पे देखो टी बन रहा है ना। आगे बात समझ में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे ये जो टी बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, 0 और 4 बन रहा है। और हमने दे रखा है कितना, 4 और 0। 4 और 0 का मतलब 4 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, तो कितना है, ये सी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये बताना है इसमें से गलत संख्या कौन सी है। तो देखो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 का क्यूब। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का क्यूब। 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का क्यूब। 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 का क्यूब। 25 को 125, 216 को लिख सकता हूँ 6 का क्यूब। अब देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ पे जो बीच में आना चाहिए वो 4 का क्यूब आना चाहिए, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। और आपका दिया कितना है, 36 दिया है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि 36 क्या है, गलत है आपका, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये बताना है कि नीचे दी गई सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और मध्य में कौन सी आएंगी। अवरोही क्रम होता है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे ऐसे, ठीक है। तो देखो 5 नंबर है ये, 1 2 3 4 5। अब 5 नंबर है, तो बीच वाला 2 नंबर तो ये होंगे और 2 नंबर ये होंगे, और हमें ये वाला बताना है, ठीक है। तो देखो 44 44, ये 44 44 तो यहाँ आएंगे लास्ट में, भाई 44 वाली टर्म यहाँ आएगी। और देखो इसमें 46 और 46 और फिर 45 है, ठीक है ना। तो 46 वाली बड़ी संख्याएं होंगी, तो 46 वाली यहाँ जाएंगी, बचेगी कौन सी आपकी, एक 45 65 वाली, ठीक है ना। और ये क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। मिड में कौन सी आएगी, 45 65, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल राजीव सेड। देखो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव कहता है, ये राजीव है, ये लड़की की तरफ क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, और कहता है कि वह, यह लड़की मेरी बहन, मतलब इसकी जो बहन होगी ना, के भाई, के भाई के पिता, के पिता की पुत्री है। इसकी क्या है, ये पुत्री है। तो मतलब ये क्या है, इसका पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, और ये क्या है, भाई बहन है, तो ये भी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। ये ट्री मेथड, इसे क्या कहते हैं, ट्री मेथड कहते हैं ब्लड रिलेशन में, ठीक है। करवाएंगे इसको भी एक क्लास में। अगला क्वेश्चन देखो, ये सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर व्हेन सीक्वेंसली प्लेस इन द गैप्स ऑफ द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो सीरीज कंप्लीट करनी है और खाली स्थान में जो आएगा ना वो बताना है। तो तुम एक चीज़ देखो, इसको क्वेश्चन को देख कितने आसान तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में आंसर ढूंढेंगे इसका। अब क्वेश्चन में आंसर ढूंढेंगे, वो कैसे ढूंढेंगे देखो आप, अभी ढूंढते हैं। ढूंढे तो देखो सबसे पहले दे रखा टी सी, टी सी फिर स्पेस दे रखा, फिर एम। तो यहाँ पे एम देखो कहीं है, एम यहाँ पे, एम के आगे क्या है, क्या हुआ है। एम कहाँ पे, ये रहा, एम के आगे क्या है, क्या हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, क्या हुआ आएगा। आगे बात समझ में। अब देखो सी एन, तो एन है, एन कहाँ है, एन ये रहा, एन के आगे क्या आपका डी है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे क्या हुआ है, क्या हो के आगे देखो, क्या कुछ दे रखा है, क्या हो के आगे भाई, क्या हो के आगे यहाँ पे क्या है, सी है, ये सी आ रहा है आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो सी के आगे क्या दे रखा है, सी कहीं है, सी की रहा, सी के आगे क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखो डी, टी है, टी के आगे क्या दे रखा है भाई, टी के आगे देखो ये दे रखा है एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन। ठीक है, अब क्यू है, क्यू के आगे क्या दे रखा है, सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आपका। अब डी है, डी के आगे कहाँ देखो कुछ दे रखा, डी के आगे सी दे रखा, ये दे रखा, डी के आगे सी दे रखा, ये आ गया। तो आपका क्या बनेगा, देखो क्यू, क्यू डी सी बी एन और सी, दो बार सी। तो देखो दो बार सी सिर्फ सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझो। अब क्वेश्चन में बेरा पाट जाता है, ऐसे में क्या लग रखना है कहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ये वाला। भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तो ऑप्शन उठा लिया करो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या देखेंगे, देखो बड़ी बड़ी रकम देख लो, ये है ना दोनों बड़ी रकम है 207 और 301। तो गुणा और भाग वाला चेंज करके देखिए पहले। तो 207 गुणा की जगह क्या रख दूंगा मैं, भाग रख दूंगा 9 प्लस में 13, और ये भाग की जगह मैं क्या रखूँगा, गुणा, गुणा 26 माइनस 301। अब देखो मैं इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा, ये 9 दूनी 18, 9 तिया 27 प्लस 13, ये अब प्लस 13 क्यों लिखूँ, इन दोनों की गुणा कर लेता हूँ। अब गुणा करूँगा तो कैसे करूँगा, देखो भाई बहुत ज़्यादा तरीके हैं गुणा करने के। तो मैं देखो 13 गुणा 26, 26 को मैं लिख सकता हूँ 30 माइनस 4 लिख सकता हूँ ना। तो 13 × 39 390 माइनस 13 चौक 52, तो 8, 8 में से 5 गया 3 और 338, तो ये क्या आ गया 338 माइनस 301। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 7, 27। ठीक है, अब 27 और ये 23 ऐड कर दो, कितने आएंगे 60। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक फिट बैठ रहा है इसमें। आगे बात समझिए, गुणा जल्दी जल्दी करना सीख लियो, ना तो पेपर में सीटी मारोगे बैठ के तुम, और कुछ को ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये क्या कह रहा है 15, आराम से लिखना पड़ेगा भाई इसको। ये देखो ये क्या कह रहा है 15, 43, 83, 137, 207 और फिर पूछ रहा है आगे क्या आएगा। तो देखो इन दोनों का गैप कितना है 28, 28 का गैप है। इन दोनों का गैप 40 का है। इन दोनों का गैप कितने का मिलेगा 54 का। इन दोनों का गैप कितने का है 70 का। अब देखो क्या लग रहा है लॉजिक यहाँ पे नहीं बना, तो एक और गैप देखते हैं। इन दोनों के बीच का गैप कितना है भाई 12 का, इन दोनों के बीच में 16 का, इन दोनों के बीच में 18 का, तो आगे वाले दोनों के बीच में 20 का गैप होगा। ये 18 नहीं 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 नहीं, रुको रुको क्या गड़बड़ कर दी, ये 14 का गैप है, 12 के बाद 14 का, ये 16 का, ये 18 का गैप आएगा। अब 18 का गैप आएगा मतलब 70 प्लस 18 कितने हो जाएंगे 88, और 207 में 88 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे भाई 5, 8, 7, 15, 500 और 8 रेख 9, 295। तो 295 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। डबल इसने क्या कर रखा है डिफरेंस ले रखा है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई ये क्वेश्चन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करते हैं मिरर इमेज ये मिरर इमेज बनानी है, यहीं पे बना लेते हैं मिरर इमेज। ये खींच दिया मिरर, ठीक है, ये मिरर बना दिया मैंने, शक्ल मत देखने लग जाना इस चीज़ में। अब देखो F कैसे लिखा जाता, F का मुंह मिरर की तरफ है तो इसकी तरफ F ऐसे आएगा, F ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो ऑप्शन देखो, पहले F किस में ऐसे है, इसमें क्या है उल्टा है तो ये नहीं होगा, इसमें भी उल्टा है नहीं होगा, बचे क्या ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बचा।
अब देखो क्या हुआ है, क्या होगा, ये कोना मिरर की तरफ है तो यहाँ भी क्या होगा, जो कोना है मिरर की तरफ आएगा। तो मिरर की तरफ क्या होगा, कोना इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब देखो एक है ना, एक है मिरर की तरफ एक की पीठ है, तो एक ऐसे लिखे जाएगा और मिरर की तरफ क्या हो जाएगी, पीठ हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ऐसा किस में लिख रखा है, देखो इसमें उल्टा लिख रखा है, तो ये नहीं होगा। ओनली ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा ये करके देखने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ जो पास वाले होते हैं ना उनको करके देख लो और एलिमिनेट कर दो इसको, ठीक है, ऑप्शन से। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब जैसे मैं इसको बता देता हूँ पूरा कैसे आएगा। अब दो है, दो की जो पीठ है वो मिरर की तरफ है, तो यहाँ भी दो की पीठ क्या हो जाएगी, मिरर की तरफ। ये जड़ है तो जड़ भी ऐसे लिखा जाएगा। सी का मुंह इसकी तरफ है तो यहाँ भी सी का मुंह इसकी तरफ ही आएगा। वी तो ऐसे ही लिखा जाएगा सेम। अब बी का मुंह इसकी तरफ है तो बी का मुंह इसकी तरफ आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो लास्ट क्वेश्चन है शायद ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि भाई 5 विद्यार्थी हैं, मैंने लगा दिए 5 विद्यार्थी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये लगा दी 5 विद्यार्थी और पंक्ति में खड़े हैं। पहले क्या कहता है, प्रियंका है, देखो प्रियंका पी से डिनोट करता हूँ मैं, ठीक है। मैरी को मैं एम से डिनोट करता हूँ। आशा को मैं ए से डिनोट करता हूँ, ठीक है। सुनील को मैं एस से डिनोट करता हूँ। ये चीज़ें माइंड में रख दो तो यहाँ पे टेकने में आसानी होगी। रेयान को मैं आर से, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, रेयान के पहले प्रियंका खड़ी है, रेयान के पहले, तो मान लेते हैं रेयान यहाँ पे और प्रियंका यहाँ पे है, ठीक है। अब ये भी नहीं पता, रियान यहाँ भी हो सकता है, रियान यहाँ भी हो सकता है इसमें, और रियान यहाँ भी हो सकता है। मैं 4 कंडीशन मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, बाकी तो कुछ भी अब तुक्का लग जाए तो लग जाए, नहीं तो जो तरीका होता है यही होता है क्वेश्चन को, कि भाई हर जगह रियान हो सकता है, क्योंकि रियान से पहले खड़ी है, जस्ट पहले नहीं कहा, रियान से पहले खड़ी ये कहा है। रियान तथा आशा के बीच सुनील खड़ा है। यदि रियान यहाँ है तो रियान और आशा, आशा यहाँ आएगी, आशा यहाँ आएगी, आशा के बीच क्या है, सुनील खड़ा है। यदि रियान यहाँ है तो आशा यहाँ, सुनील यहाँ आएगा, आशा यहाँ आएगी, ठीक है ना। तो मतलब ये तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या सुनील लिखूँगा तो आशा आएगी, नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, कट गए। कितने स्टेप बचे, सिर्फ 2 स्टेप बचे। सुनील तथा मैरी के बीच रियान खड़ा है, सुनील तथा मैरी के बीच रियान खड़ा है, सुनील तथा मैरी। अब देखो मैरी यहाँ तो आना आएगी नहीं, यदि मैरी को यहाँ लिखूँगा तो सुनील रियान बीच में नहीं आएगा, तो मैरी कहाँ आएगी आपकी, मैरी आएगी यहाँ, कि मैरी और सुनील के बीच में क्या खड़ा है, रियान खड़ा है। तो पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा है, पंक्ति में सबसे आगे पी, यहाँ पे प्रियंका ही खड़ी रहेगी, तो प्रियंका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखा ये बनाने का कंसेप्ट, जबकि जब क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, यदि इसके चक्कर में इसको करोगे फिर मिटा के दोबारा करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, जितनी अजम्पशन बन पाती है ना वो एक साथ लिख लिया कर, तो वो कटती चली जाएंगी, जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़ोगे ना वो कटेंगी, और क्या होंगी, सिर्फ कम 1 या 2 बच जाएंगे, उनसे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे भाई। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना, ठीक है, और शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।